दोस्तों आज हम बात करने वाले कैसे नमूने की जिसकी जिंदगी बस उसके बंदी के पैसों पर टिकी है। लोग कमेंट करते हैं कि मैं नल्ला बेरोजगार और भिखमंगा हूँ। तो मेरे दोस्त, जहाँ तुम हार्ड वर्क करके पूरे महीने में मुश्किल से 30 से 40 हजार कमा पाते हो, वहीं मैं स्मार्ट वर्क करके कुछ ही घंटों में हजारों रुपए कमा लेता हूँ। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी इसको पलना अपनी बंदी के टुकड़ों पर ही है। सही पकड़े हैं। आज तक के हमारे मानव इतिहास में केवल दो ही करुण में शुरू हुए, एक महाभारत का दानवीर करण और दूसरा ये भिखमंगा करण, और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, और क्या बोला था इसने? तो मेरे दोस्त, जहाँ तुम हार्ड वर्क करके पूरे महीने में मुश्किल से 30 से 40 हजार कमा पाते हो, वहीं मैं स्मार्ट वर्क करके कुछ ही घंटों में हजारों रुपए कमा लेता हूँ। मैं दिखाता हूँ तुम लोग को इसके स्मार्ट वर्क कैसे इतने कम समय में हजारों रुपए कमा लेता है। मेरा फोन सुखजीत को पकड़ाकर चाय लेने चला गया। फिर जब मैं वापस आया तो मेरी सुखजीत ने मुझसे कहा कि तुमने लोन के लिए अप्लाई क्यों किया, मेरे होते हुए तुम्हें कर्जा लेने की कोई जरूरत नहीं है। उसी वक्त सुखजीत ने मुझे ऑनलाइन 15,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। अच्छा, तो यह है इसका स्मार्ट वर्क, एक ही झटके में 15,000 की कमाई। ये सारी ट्रिक्स तभी काम करेंगी जब लड़की भोली हो। कंडीशन से अप्लाई। ऐसी ट्रिक्स जानने के लिए पेज को फॉलो करें। नहीं करेंगे भाई, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा ब्रेकअप हुआ ना उस दिन सामने वाली पार्टी छठी का दूध याद दिला देंगी तुम्हें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जब मेरा करण मुझसे मिला तो बहुत ही सुस्त लग रहा था, जैसे रात भर सोया ना हो। अरे कहीं और मुंह मार रहा हूँ आपका करण। मेरे करण की ऐसी हालत देख के मुझे बहुत ज्यादा फिक्र होने लगी। फिर मेरे करण ने कहा, मेरा यार सर दुख रहा है, तुम मेरा फोन पकड़ो, मैं चाय लेकर आता हूँ। जब मैंने मेरे करण का फोन देखा तो मुझे पता चला मेरा करण डेटिंग ऐप पर है और रात भर लड़कियों से बातें करता है। शाबाश। करण की ऐसी हरकत देख के मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। इसका बॉयफ्रेंड इसको चीट कर रहा है, ये बात इतने नॉर्मली बता रही है जैसे इसको कोई लेना देना ही नहीं है। भाई इतने नॉर्मल कोई कैसे बता सकता है? मुझ में ऐसी क्या कमी थी जो मेरे करण को प्राइस स्त्रियों के साथ रंग रलियां बनानी पड़ गई। क्या पता, शायद करण को कोई रईस मालदार पार्टी मिल गई होंगी। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या होगा। इसका बॉयफ्रेंड आएगा और इसको कोई मनगढ़ंत कहानी बताएगा जिस पर ये विश्वास भी कर लेंगी। वहाँ से उठकर चली गई। फिर मेरे करण मुझे ढूंढता ढूंढता पीछे आया। मेरे करण को हड़का के पूछा कि तुम डेटिंग ऐप पर क्या कर रहे हो। मेरे करण ने मुझे बताया कि वो तो समाज भलाई का काम कर रहा है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। वो 20 लड़कियों से रात भर बातें करता है ताकि वो लड़के किसी गलत लड़के के चक्कर में न पड़ जाए। वो बेटे, मतलब समाज भलाई के नाम पर यहाँ पे लौंडियाबाजी की जा रही है रात भर। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। उन लड़कियों की इज्जत गलत लड़कों से बचाने के लिए उसे रात भर उनसे बातें करके अपनी नींद खराब करनी पड़ती है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। मेरे करण ने बताया कि उस ऐप पर बहुत ही चालाक लड़के आते हैं जो उन भोली लड़कियों का फायदा भी उठाते हैं। लड़कियां गलत हाथों में न पड़ जाए इसलिए करण ही उसे पटा लेता है। क्या मतलब कि करण ही गलत लड़का है? मेरे करण ने आज मुझे बताया कि उसका बहुत बड़ा टेंडर पास होने वाला है जिसके लिए अभी वो मीटिंग पे निकल रहा है और हम बहुत जल्दी अमीर होने वाले हैं। फटाफट 2 hours later। जब मैं मेरी फ्रेंड का वेट कर रही थी मैंने सामने मेरे करण जैसा एक लड़का देखा। फिर बाद में मुझे समझ आया कि वो करण जैसा लड़का नहीं, वो मेरा करण ही है जो पपीते साफ कर रहा है। ओहो, मतलब भाई साहब को पपीते साफ करने का टेंडर मिला है। ऐसे होगा करण अमीर? चला ऐसे अमीर होते होते तो इसकी 7 पुश्ते बीत जाएंगी। करण ने मुझे वहाँ खड़ा हुआ देख लिया तो मुझे करण की इस हरकत में बहुत ज्यादा गुस्सा आया। फिर मैं गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। मैंने मेरे करण को हड़का दिया। मैंने बोला कि तुम ये सब करते हो और झूठ बोलते हो। मेरे करण ने एटीट्यूड में बोला कि इफ यू कैन नॉट सपोर्ट मी इन माई पुअर एरा देन यू हैव नो राइट टू लिव इन माई ब्राइट एरा। एटीट्यूड बता रहा है? अबे साले, जितनी तेरी दिहाड़ी है ना उतने पैसे तो गरीबों में बांट देती है। एकदम से मेरे करण ने कहा कि आज मैं एकदम नए तरीके से तुम्हें प्रपोज करूंगा जो आज तक कभी किसी ने किसी को न किया हो। एकदम से फोन पे पर मुझे 143 का मैसेज आया। 143 का मतलब आई लव यू। ये सुनकर मेरा फेस शर्म से लाल हो गया। फटाफट मैंने भी मेरे करण को 1432 बोल दिया, मतलब आई लव यू 2 लिख कर रिवर्ट कर दिया। फिर जब मैं वीडियो बना रही थी तब एकदम से फोन पे पर मेरे करण के प्यार ने दोबारा दस्तक दी। मैंने भी 1432 बोलकर मेरे करण के प्यार का इस्तकबाल कबूल किया। वो घर जाते वक्त फिर से मेरे करण ने मुझे 143 बोली थी। फिर मैंने भी मेरे करण को 143 का मतलब आई लव यू 2 बोलकर घर भेज दी। और इसी तरह करण ने 140 रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 1400 रुपए का प्रॉफिट बनाया। हाँ चलो आज एक नई गेम खेलते हैं। करण ने कहा 500 रुपए मैं रखता हूँ और 500 रुपए तुम रख। फटाफट मैंने 500 रुपए बैग से निकाल के सामने रख दिए। मेरे करण ने कहा कि तुम्हें 1000 रुपए उठाने हैं, पर नियम ये है कि ना तो तुम फेस का यूज करोगी, ना हाथों का और ना पैरों का। 1000 रुपए उठा लेगा वो जीत जाएगा और सारा पैसा उसका हो जाएगा। सबसे पहले टर्न मेरी थी पर मैं तो हार गई। अब बारी थी मेरी इंटेलिजेंट करण की। मेरे करण ने अपनी जेब से टेप निकाली। मेरे करण का दिमाग इतना तेज है कि नासा वाले भी हैरान हो। करण घर से टेप लेकर घूम रहा है। मेरे करण की जितना तेज दिमाग और इंटेलिजेंस इस पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। प्यारे करण ने टेप अपने पीछे चिपकाई और नोटों के ऊपर बैठ गया और दोनों नोट मेरे करण ने उठा लिया आसानी से। मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है मेरे करण की इंटेलिजेंस। तो है आपका करण, पता नहीं पैसे कमाने के लिए कैसे कैसे पैतरे आजमा लेता है। भाई मैं अक्सर वीडियो पे देखता हूँ कि लोग कमेंट में मुझे गोल्ड डिगर बोलते हैं और चीटर बोलते हैं। भाई तुम काम ही वैसा करते हो।
लोग तो बोलेंगे ही ना। रात के 1 बजे करण की कॉल आई, उसने बताया कि वह गली में खड़ा है, उसे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अरे तो करण के घर में औरतें नहीं है क्या? उनसे नहीं बोल सकता भूख लगी खाना बना कर दो? करण ने कहा कि इस टाइम वो ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं कर सकता और उसको अभी कभी कुछ न कुछ खाने के लिए चाहिए। अरे तो बहन साफ साफ बोलना कि करण के पास खाना खरीदने तक के पैसे भी नहीं है। मेरे पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, मेरे पास सिर्फ यूपी नूडल्स पड़े थे। मेरे होते मेरा करण रात को भूखा सो, ये कैसे हो सकता है। फटाफट मैंने मेरे करण के लिए मैगी बनानी शुरू कर दी। मैगी तो बन गई थी, पर मेरे करण तक ये कैसे पहुंचेगी, सबसे बड़ा टास्क था। फटाफट मैंने अलमीरा से अपने 2-3 दुपट्टे निकाले और उसको अच्छे से गांठ लगा दी। अब तो चित्रगुप्त भी नहीं रोक सकते थे मेरे करण तक मैगी पहुंचने से। फटाफट मैंने गरम गरम मैगी कंटेनर में डाली। मैगी देखने में तो बहुत ज्यादा अच्छी और स्पाइसी लग रही थी। अगर दिल साफ और नियत अच्छी हो तो कुछ भी हो सकता है। फटाफट मैंने मैगी को एक लिफाफे में डालकर उसको अच्छे से बांधकर नीचे की ओर फेंक दिया ताकि मेरा करण उसे पकड़ ले। अरे दीदी कांटा चम्मच तो दे देते, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। इतने रात गए इसको खाना मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि इससे ज्यादा मैं इन लोग को और झेल नहीं पाऊंगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस पर बनाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मैं तुम्हारे पे पूछ रहा हूँ, अगर 1 लाख लोग मेरे को गोल्ड डिगर और चीटर बोल देंगे कमेंट करके, ठीक है ना, तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा और इसे ब्रेकअप कर लूंगा।